स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम पीजी एंट्रेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन स्लॉट, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में जो बदलाव आए हैं उन सब के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। अभी तक के जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सारी इंफॉर्मेशन को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे CUET PG 2022 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग CUET PG 2022। अब तक की समझ के अनुसार हमें पता है कि इस बार का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए CUET कंडक्ट करने जा रही है। आगे चलते हैं और हमें सबसे पहले जो समझने की जरूरत है वो है क्वेश्चन पैटर्न। इस बार जो क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव हुआ है उसमें क्या क्या चीजें नई ऐड की गई हैं, क्या क्या पुरानी चीजें हटाई गई हैं, उन सब को हम सबसे पहले समझना शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन पैटर्न का 3 पैटर्न हमें दे रखा है, जिसमें पहला पैटर्न है उसमें पार्ट 1 पार्ट 2। देखो, हर एक में पैटर्न नंबर 1 और 2 में पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट बी इस तरीके से कर रखा है, जिसमें से 25 क्वेश्चंस अलग तरीके से हैं। फिर 75 क्वेश्चंस हैं वो आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि, और पेपर कोड भी दे रखा है। पेपर कोड के अनुसार उस हिसाब से आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, बी इट इंजीनियरिंग, बी इट एजुकेशन, बी इट एनी अदर सब्जेक्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके उस हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन पैटर्न 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात कर रखा है। ठीक है, और वर्बल नेक्स्ट लेवल पे आए, अगर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस या नॉलेज के बारे में दे रखा है। तो ये है PGQP कोड, पेपर कोड, पीजी का क्वेश्चन पेपर कोड 38 और 40 के लिए। तो अगर इन सब को हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं लैंग्वेजेस का सेक्शन है, जहाँ पे कि लैंग्वेज स्पेसिफिक पढ़ाई मास्टर्स करने की बात हो रही है। उसमें ये सारे के सारे सवाल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे। लेकिन बाकी और जो पेपर्स हैं, बाकी और सब्जेक्ट्स में, उसमें ये 25 नंबर जो 25 क्वेश्चन हैं, इसको बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखा है कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, ये सारी जो जनरल चीजें हैं ना, उससे वो 25 सवाल रहेंगे और बाकी 75 सवाल आपके डोमेन स्पेसिफिक का ही रहने वाला है। तो इस चीज को ध्यान से समझो कि पेपर पैटर्न को किस तरीके से बदला है। पेपर को 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक 25 क्वेश्चन का एक स्लॉट दे रखा है, एक स्लॉट दे रखा है 75 क्वेश्चन का। 75 क्वेश्चन का स्लॉट जो है डोमेन स्पेसिफिक है, और 25 क्वेश्चन का जो स्लॉट है वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब समझते हैं कि जो CUET PG ने स्लॉटिंग की है अपनी एग्जामिनेशन की, वो किस तरीके से कर रखी है। देखो, जब भी पेपर शुरू होने वाला है उसको 2 स्लॉट में डिवाइड किया है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर रखी है। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके 10 दिन तक एग्जाम चलने वाले हैं। पेपर का कोड आपके सामने आपको दिख रहा है कि किस तरीके से पेपर कोड डिसाइडेड है, और उसी हिसाब से आप देखो प्रोग्राम स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में और उससे एसोसिएटेड डिग्रीज जो है उनके बारे में बात हो रखी है। सबसे पहले देखो कि पेपर कोड 5 के बारे में है, फिर 36 के बारे में, 50 और 73 के बारे में है। ये स्लॉट 1 में, यानी कि मॉर्निंग स्लॉट में आते हैं। MA, MSc, MTech, MSc, BEd, आचार्य, इस तरीके से अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिग्रीज हैं, उस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कट वे में बता रखा है। देखो, फिर स्लॉट 2 में सेम फर्स्ट डे पे MSc मैथमेटिक्स या MA मैथमेटिक्स के बारे में बात हो रखी है। म्यूजिक, या फिर कर्नाटिक म्यूजिक हो, या फिर हिंदुस्तानी वोकल इंस्ट्रूमेंटल, या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, उन सब में भी देखो स्लॉट नंबर 2 में आ रखा है। वो पहले ही दिन स्लॉट नंबर 2 में एग्जाम होगा। आर्किटेक्चर का एग्जाम स्लॉट नंबर 2 में होगा। बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, बायोमैकेनिक्स, इन सब में ये सर्टिफिकेट कोर्स जो भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी है, सर्टिफिकेट कोर्स है, और बाकी MSc नॉर्मल कोर्सेज हैं, तो वो भी इस तरीके से आ रखे हैं जो डिग्री एसोसिएटेड है। फिर डे 2 पे देखो स्लॉट 1, स्लॉट 2 में फिर डिवाइड कर रखा है। स्लॉट 2 में देखो, डे 2 पे स्लॉट 2 में सारे जो इंपॉर्टेंट साइंस वाले पोर्शन है, लाइफ साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, molecular medicine, biodiversity, conservation and natural resources, nutrition biology, bioinformatics, plant and animal biology, microbiology, immunology, wildlife sciences, ornithology, माफ कीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जीनोमिक साइंस, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स, हिमालयन एक्वेटिक, मरीन बायोलॉजी,
बायो इंजीनियरिंग एटसेट्रा, जो इस तरीके के कोर्सेज हैं। देखो यहाँ पे कोर साइंसेज से रिलेटेड, बेसिकली बायो वाले पार्ट से रिलेटेड, जूलॉजी और बॉटनी रिलेटेड, जो लाइफ साइंसेज का पार्ट है ना, वहां से सबसे ज्यादा जो भी चीजें रखी हुई हैं, वो जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब को डे 2 के स्लॉट 1 में फिक्स कर रखा है। पेपर कोड है 22, पेपर कोड है, ध्यान में रखना, पेपर कोड अपना बिल्कुल ध्यान में रखना, पेपर कोड 22 है। उसी हिसाब से देखो अलग अलग स्लॉट में अलग अलग चीजें दे रखी हैं। फिर डे 3 पे भी आए तो वैसे इकोनॉमिक्स के बारे में है, फिर मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ के बारे में है, एटमॉस्फेरिक साइंसेस स्लॉट 2 में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, ये सारे सब्जेक्ट हैं। डे 4 पे देखो हिस्ट्री के बारे में है, फिर फॉरेंसिक साइंसेज, साइंस से रिलेटेड फॉरेंसिक साइंसेज में है, वास्तु का एग्जाम है, और ये एनएसयू और सीएसयू ये यूनिवर्सिटीज हैं, इनसे स्पेसिफिक ये वाले स्पेसिफिक जो है वो सामने में लिख भी रखा है। डेटा साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एमटेक जिनको करना है वो भी डे 4 के फर्स्ट स्लॉट में है। सेकंड स्लॉट में जर्नलिज्म है, आर्ट्स एंड एस्थेटिक है, फिर केमिकल, पॉलीमर, थर्मल इंजीनियरिंग है। ये सारे सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन होगा डे 4 पे स्लॉट नंबर 2 और 1 में रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट डे 5 पे जाएं तो जनरल पेपर होगा, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो देखो, पीजी डिप्लोमा का, एम फार्मा का, पूरा जो पीजी डिप्लोमा और एम फार्मा है सारा स्लॉट 1 में होने वाला है। आचार्य डिग्री वो भी स्लॉट 1 में होने वाला है। बीबीए, एमटेक, एमटीटीएम, ये एमएससी, ये सारे स्लॉट 1 में होने वाले हैं। फिर एमएससी हिंदी, लिंग्विस्टिक, एमएससी, फिर एग्रीकल्चरल साइंसेस, इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, ये सारे स्लॉट 2 में डे 5 पे होने वाले हैं। मास मीडिया इन उर्दू, ये भी स्लॉट 2 में डे 5 पे होने वाले हैं। डे 6 की तरफ बढ़ते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एमए, पीजी डिप्लोमा, एलएलबी, एमएससी, लाइब्रेरी साइंसेज, ये सारे स्लॉट 1 में होंगे। आचार्य का भी कुछ कोर्स स्लॉट 1 में होने वाला है। फिर लॉ, एजुकेशन और हिंदू स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बीएड एमएड वाले, ये स्लॉट 2 में होने वाले हैं, डे 6 पे होने वाले हैं। डे 7 की बात करें तो अगेन एजुकेशन से रिलेटेड एमएड बीएड वाला, फिर उसके बाद आचार्य कोर्स से रिलेटेड एमए डिजास्टर स्टडीज, ये सारे 7th डे स्लॉट 1 में होने वाले हैं। स्लॉट 2 में फिर अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। एमए फिलोसफी, लिंग्विस्टिक एंड पुराना इतिहास, पूरा इतिहास के बारे में बात हो रही है आचार्य डिग्री के तहत। ये सारा स्लॉट 2 में डे नंबर 7 पे जाएगा। डे 8 पे जाने वाले हैं बहुत ही कम। अब देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया, नैनो टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, ये एमटेक, एमएससी एमएड और एमएससी बीएड, सॉरी एमएससी और एमएससी, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं डे 8 के 8th नंबर स्लॉट में। फिर डे 8 के 2nd नंबर स्लॉट में, माफ कीजिएगा, पहला वाला फर्स्ट स्लॉट था, उसके बाद 2nd स्लॉट है। 2nd स्लॉट में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, जियोलॉजी, अर्थ साइंसेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सारे 8th डे पे 2nd स्लॉट में यानी इवनिंग स्लॉट में होने वाले हैं। 9th डे पे फिर स्लॉट 1, स्लॉट 2 में देखो कौन कौन से सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एनर्जी, फाइनेंशियल, ग्रीन, इलेक्ट्रिकल, पावर कंट्रोल, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की डिग्री वाले हैं। आचार्य डिग्री, एमएससी बीएड वाले डिग्री हैं। बॉटनी, एमएससी बॉटनी का एग्जाम डे 9th पे स्लॉट 1 में है। बॉटनी का एग्जाम ध्यान में रखना, डे 9th पे है। वैसे ही डे 9th पे 2nd स्लॉट में केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। और बाकी दो जो है वो सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक जो है, लैंग्वेजेस डोमेन स्पेसिफिक जो है, उनके बारे में उनका सारा एग्जाम होने वाला है। एंड लास्टली डे 10th पे देखो एमए, एमएससी साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, इनके बारे में एग्जाम होने वाला है। इन्वायरमेंटल साइंसेस एमएससी के का डे 10th पे एग्जाम होने वाला है। एमए एजुकेशन का डे 10th पे 2nd स्लॉट में एग्जामिनेशन होने वाला है। और यहाँ पे देखो कुछ जो आचार्य, एमए, एमएससी 2nd स्लॉट में, ये सारे जो डिग्री वाले हैं वो 2nd स्लॉट में होने वाले हैं। और इसी प्रकार 10 दिन में सारा का सारा जो पीजी का कोर्स है उन्होंने उसकी स्लॉटिंग कर रखी है। इसी हिसाब से इनके जो कोर्स का टेस्ट पेपर कोड है और डिग्री है, प्रोग्राम स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिख रखे हैं, डे और स्लॉट सारी चीजें अभी से डिस्क्राइब्ड है। आपके एडमिट कार्ड पे सिर्फ आपका जगह जहाँ पे आपका होने वाला है एग्जाम और कौन से स्लॉट में होने वाला है ये चीज मेंशन किया हुआ रहेगा। बाकी आपको अभी से पता है कि आपका कौन सा एग्जाम
होने वाला है, किस दिन पे होने वाला है। अपनी परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट कीजिए डेलीवाइट्स की वेबसाइट के साथ www.delivites.in। जाएं वहां और बहुत सारे CUET के रिलेटेड मॉक पेपर अवेलेबल है, बहुत सारे पेपर दीजिए, खुद को तैयार कीजिए बिल्कुल CUET के अनुसार, उस हिसाब से मॉड्यूल में खुद को ढालिए और अपनी परफॉर्मेंस एक लेवल आप बूस्ट कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाएं वहां जुड़ें और जितने PG रिलेटेड डाउट्स एंड क्वेरीज है आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर एड्रेसिंग यू ईच एंड एवरी डाउट। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Mission Delhi University. God bless you all.